स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो यहाँ हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, मतलब न्यूरोसिस जो है और साइकोसिस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस बात करने से पहले हम ये जो वर्ड्स हैं इसका मतलब समझ लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि न्यूरोसिस मीन्स होता है माइल्ड, ठीक है, एंड साइकोसिस मीन्स होता है सीवियर। ठीक है, सीवियर में अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन। जब ये सब की बात करते हैं हम, हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन, ठीक है, तो ये साइकोसिस में हम बात करेंगे। और जहां हम बात करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी की, ठीक है, माइल्ड की, वो आता है न्यूरोसिस की। तो न्यूरोसिस इज अ लाइट मेंटल डिसऑर्डर। क्या है ये? लाइट मेंटल डिसऑर्डर, और ये किसी ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता। ओके, इसमें जो मेन रीजंस होते हैं वो होते हैं एंजाइटी या तो स्ट्रेस। ठीक है, इट डज नॉट अकर ड्यू टू ऑर्गेनिक डिजीज, एंड देन सेकंड वन इज इट, जैसे मे बी ड्यू टू रीजन क्या होता है, एंजाइटी और स्ट्रेस। तो इसी के आगे हम स्ट्रेस में जैसे फोबिया की बात करते हैं, ठीक है, एंजाइटी की बात करते हैं, GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, OCD, ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं? न्यूरोसिस में। अब बात करेंगे साइकोसिस। तो इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। साइकोसिस इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, एक ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्योंकि ये पर्सनैलिटी में क्या लाता है? बदलाव लाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी को क्या करता है? चेंज करता है, इसीलिए इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। दैट ऑकर्स ड्यू टू मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। क्यों हो रहा है? मेंटल प्लस इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से। इट इज मोर सीवियर देन न्यूरोसिस। ये सीवियर है, पहले ही मैंने बताया कि सीवियर है। तो ये न्यूरोसिस के मुकाबले क्या है? बहुत ज्यादा सीवियर है, जिसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, BAD यानी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूरोसिस मीन्स होता है माइल्ड, माइल्ड इलनेस, माइल्ड मेंटल इलनेस, जिसमें हम बात करते हैं एंजाइटी और टेंशन की, ठीक है, स्ट्रेस की। तो अ मेंटल इलनेस दैट कॉजेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ, ऐसा मेंटल इलनेस जो कॉज कर रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंजाइटी एज वेल एज स्ट्रेस। देन ये माइनर मेंटल इलनेस है। सेकंड वन क्या है? ये माइनर मेंटल इलनेस है। इसी पे हम साइकोसिस की बात करते हैं। तो ये ऐसा डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाई सिवियर या डिसकनेक्शन बिटवीन रियलिटी, मतलब रियलिटी क्या है उससे क्या होता है, वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, जो साइकोसिस पर्सन होते हैं, जिनको साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम देयर सोसाइटी, फ्रॉम देयर रियलिटी। ठीक है, वो अपने रियलिटी से क्या होते हैं? डिटैच होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये है कि मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। डिसकनेक्शन, ठीक है, कहाँ से? उनकी रियलिटी से उनका कनेक्शन लॉस होता है, या फिर आप कह सकते हो कि लॉस ऑफ रियलिटी। ये मेजर मेंटल इलनेस होता है। ठीक है, इसमें हम जो बात करेंगे वो मेजर मेंटल इलनेस से आएंगे, और जो इसमें बात करेंगे हम इलनेस की, वो माइनर होगी। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, एंजाइटी की बात करी हमने, तो एंजाइटी की बात करते हैं तो हम पैनिक, फोबिया, OCD, PTSD, ठीक है, पैनिक एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम क्या डिसऑर्डर्स हैं? न्यूरोटिक। ठीक है, ये सारे क्या है? न्यूरोसिस डिसऑर्डर है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक है, ठीक है, पैनिक अटैक्स जो होते हैं, फोबिया है, PTSD है यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारे क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर। देन हम टाइप्स ऑफ साइकोसिस की बात करें तो डेल्यूजन, ठीक है, डेल्यूजन मीन्स क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीव्स। ठीक है, फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीव्स मीन्स होता है, ये पहली बात तो जो बिलीव्स है, जो विश्वास है, वो गलत है। ठीक है, फिक्स्ड रहेगा, मतलब उसको अगर आप एविडेंस भी दे रहे हो, ठीक है, अगर जिस पेशेंट को डेल्यूजन है आप उसको वहां पे उसको एविडेंस भी दे रहे हो कि आप जो सोच रहे हो या जिस पे आप विश्वास कर रहे हो वो गलत है, फिर भी वो अपने ही विचारों पे कायम रहेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं फास्ट फिक्स और अनशेकेबल, मतलब वो बदल नहीं सकता। बिलीव होना उसको कहते हैं डेल्यूजन। देन हेलुसिनेशन, ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती उन पे विश्वास होना। हेलुसिनेशन मीन्स होता है ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती,
पेशेंट उस पे विश्वास करता है, ठीक है, उनके लिए वो चीज़ सही है, उनके लिए वो चीज़ सही है, एग्जिस्ट करती है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये होता है हेलुसिनेशन। देन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें मैनिया और डिप्रेशन दोनों मिलते हैं। फिर आएगा स्किज़ोफ्रेनिया। तो ऐसे और भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो साइकोसिस में हम डिस्कस करते हैं, और बाकी जो और डिसऑर्डर है लाइक एंजाइटी, ये सारी चीजें हम न्यूरोसिस में डिस्कस करते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो जाए, मतलब डेल्यूजन, ठीक है, जो सुसाइडल आइडिएशंस हैं, ये सारी चीजें ये सीवियरिटी को दर्शाता है। ये सब सारे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, इन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की, मतलब अर्ली स्टेज पर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये सारे जो हैं वो माइल्ड हैं, माइल्ड केसेस हैं, जिनको टाइम के साथ ठीक किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं होती है दवा या इलाज की। ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो माइल्ड होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो सीवियर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि और क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। तो न्यूरोसिस जो होता है वो पर्सनैलिटी को इफेक्ट नहीं करता। जो न्यूरोसिस डिसऑर्डर्स होते हैं वो पर्सनैलिटी में बदलाव या चेंजेस नहीं लाता। अदरवाइज, और इस साइड पे हम देखें साइकोसिस, तो क्या करता है, वो पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी रियलिटी से बाहर है, अपनी रियलिटी से बाहर, अपनी रियलिटी को नहीं पहचानता, ठीक है, वो सोशलाइज नहीं होता, वो अपनी अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं, जो अपनी काम है, उससे क्या होता है, डिटैच होता जाता है। तो वहां पे उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, बदलने लगती है, ठीक है। जब हम साइकोसिस की बात करते हैं तो वहां पे जो पर्सनैलिटी होती है वो बदलती है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी रियलिटी को नहीं पहचान पाता, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं पहचान पाता, ठीक है। अपने काम से, अपने डेली एक्टिविटी से वो क्या होने लगता है, डिटैच होने लगता है। तो डिटैचमेंट क्या करता है, पर्सनैलिटी को चेंज करता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ लैंग्वेज, वे ऑफ परफॉर्म, ये सारी चीजों क्या करता है, वो चेंज करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि चेंजेस देयर पर्सनालिटी, ठीक। देन है नो इफेक्ट ऑन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। न्यूरोसिस में क्या है, उनकी जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में उसे असर नहीं पड़ता। बट यहाँ क्या होता है साइकोसिस में, डिसऑर्गेनाइज और इरेशनल, ठीक है, जो बोलना, लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका है वो क्या रहेगा, डिसऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा, और इरेशनल यानी रैशनल नहीं। जैसे किसी भी बात करने का एक एम होता है, एक तरीका होता है, एक कारण होता है, ठीक है, कोई वजह होती है कुछ बोलने की। यहाँ पे वो इरेशनल हो जाती है, उसकी कोई वजह नहीं है, वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसे खुद को नहीं पता। तो ये जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज और इरेशनल। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि जहां हम न्यूरोसिस और साइकोसिस की बात करते हैं, आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए माइल्ड और मेजर या सीवियर। रियलिटी एग्जिस्ट करती है, रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। टाइप्स की बात करेंगे तो जैसे एंजाइटी से रिलेटेड ओसीडी, फोबिया, पैनिक, ठीक है, पीटीएसडी, और यहाँ बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ठीक है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। फिर हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी, जिसमें पर्सनैलिटी इफेक्ट नहीं होती, इसमें पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, इसमें इफेक्ट नहीं होती, बट इसमें डिसऑर्गेनाइज और इरेशनल होती है। तो चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इनसाइट, इनसाइट जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। मतलब एक पेशेंट है या एक इंडिविजुअल है, अगर उसको अपनी डिफिकल्टीज यानी अपने अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में अवेयरनेस होना, जानकारी होना। तो न्यूरोसिस वाले कंडीशन में क्या होता है कि जैसे एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो हम पेशेंट को पता होता है कि उसे एंजाइटी है, उसे स्ट्रेस है, ठीक है, और किस चीज का स्ट्रेस है, किस चीज की एंजाइटी है, उसके बारे में क्या होता है, अवेयरनेस होता है। बट साइकोटिक वाले पेशेंट में अवेयरनेस नहीं होता। अगर उन्हें कोई मेंटल इलनेस है तो उसके रिगार्डिंग उन्हें जो इंसाइट है और उनका जो जजमेंट है वो पूरा नहीं होता। उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें कोई मेंटल इलनेस है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते। हम बात करेंगे हेलुसिनेशन और डेल्यूजन की। तो हेलुसिनेशन और डेल्यूजन, जैसे कि प्रीवियस वाले टॉपिक, जैसे अभी हमने पहले देखा कि साइकोसिस में हेलुसिनेशन और डेल्यूजन प्रेजेंट होता है, बट न्यूरोसिस में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हेलुसिनेशन और डेल्यूजन क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट है, और साइकोसिस में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखिएगा, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन जो होता है वो साइकोसिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये साइकोटिक डिसऑर्डर में ही आता है, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। देन हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। न्यूरोसिस में क्या होता है, ये माइल्ड है, तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी नहीं है। हम इसे अपने आप
कोपिंग स्ट्रेटजीज के द्वारा, ठीक है, या जब वो टेंशन एंजाइटी कम होती है, ठीक है, टाइम के हिसाब से, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होती है, ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मे बी अगर सीवियरिटी बढ़ती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत पड़ती है, बट नेसेसरी नहीं है, ठीक है। न्यूरोसिस में हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी नहीं है, ठीक है, और साइकोसिस में मे बी रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग या स्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेवल ऑफ सिवियरिटी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। देन नो ऑर्गेनिक रीजन्स, ठीक है, न्यूरोसिस ऑर्गेनिक रीजन्स की वजह से नहीं होता और साइकोसिस ऑर्गेनिक रीजन्स की वजह से होता है। मोरल एंड सोशल सपोर्ट, ठीक, यहाँ पे मोरल सोशल सपोर्ट या कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटी एंजाइटी मेडिसिन में बी यूज्ड ठीक है, मतलब पेशेंट को यहाँ पे ये सारे मोरल या सोशल सपोर्ट या कुछ मेडिसिन का यूज करके ठीक किया जा सकता है। और यहाँ हम बात करेंगे साइकोटिक बॉडी यूज हुआ है तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन या कुछ थेरेपीज जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज को यूज कर सकते हैं। देन एक पॉइंट और है, लेस सीवियर और मोर सीवियर, ठीक है, न्यूरोसिस लेस सीवियर है, माइनर है, और साइकोसिस मोर सीवियर है और मेजर है। तो हमने डिस्कस किया कि न्यूरोसिस और साइकोसिस क्या है। तो जहां हम बात करेंगे लेस सीवियर और जहां हम बात करेंगे मोर सीवियर, ठीक है, यहाँ पे पर्सनैलिटी, थॉट, कम्युनिकेशन, ठीक है, इस सब में क्या होते हैं, बदलाव नहीं होते, इनमें क्या होते हैं, सारे में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक। इंसाइट इसमें प्रेजेंट होता है, साइकोसिस में नहीं होता है। डेल्यूजन और हेलुसिनेशन साइकोसिस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। टाइप की बात करें तो जैसे एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया, पैनिक, ये सारे न्यूरोसिस में आते हैं। और जहाँ सीवियरिटी बात हो रही है, सीवियर डिजीज की बात हो रही है, साइकोटिक डिसऑर्डर की बात हो रही है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, तो वो सारा कहाँ आता है, साइकोसिस में। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें मोरल सपोर्ट, ठीक है, मेडिसिन लाइक एंटी एंजाइटी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और इसमें थेरेपीज और एंटी साइकोटिक ड्रग की बात करेंगे। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे क्लास पे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।